नमस्ते। 2025 टोरस एसेंडेंट वृषभ लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये साल आपके कुंडली में गुरु 3 बार राशि बदल रहा है, मतलब ट्रांजिट में। वृषभ से मिथुन, मिथुन से कर्क, ये कहीं भी नेगेटिव नहीं है। 6, 8, 12 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है गुरु का। मतलब पैसे के मामले में ये साल मजबूती वाला साल है। शनि आपके कर्मस्थान में है, जहां शश योग बनाया है, अब वो लाभ स्थान में जा रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। और राहु, राहु आपके 10th हाउस में आ रहा है। राहु जिसको 10 में दुनिया उसकी बस में, यानी कि आने वाला टाइम, ये जो साल है 2025, मैं समझता हूं आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस साल के लिए मैं इसको मेनली तो 3 हिस्से में बांट सकता हूं, 3-4 हिस्से में पर्टिकुलरली। 13 मई तक का जो टाइम है स्टार्टिंग का आपके लिए, इसमें अविवाहित है अगर आप, तो विवाह का मौका मिलेगा। और चाइल्ड प्लान करना हो तो बेस्ट है। हो सकता है बहुत सारे वृषभ लग्न वालों को भगवान की तरफ से संतान की भी प्राप्ति होगी। चाइल्ड प्लान करते हैं, यानी कि बेबी प्लान कर रहे हैं अगर आप, और आईवीएफ के जरिए ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो ये 13 मई तक का टाइम है। ये बेबी कंफर्म हो जाए ऐसा टाइम है आपके लिए। चाइल्ड कंफर्मेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। अविवाहित है अगर आप, तो विवाह का मौका भी आपको 13 मई 2025 तक मिल जाना चाहिए। अब 13 मई 25 के बाद गुरु धनस्थान में जाएगा 17 अक्टूबर तक। ये आपके कर्मस्थान को देखेगा और ये आपके लिए नया बिजनेस का कोई ऑफर लाएगा ही, क्योंकि राहु 10th में आ गया और गुरु की एस्पेक्ट रहेगी। गुरु राहु का 9th कॉम्बिनेशन का फायदा मिलेगा कि आपको कोई ना कोई जॉब, अगर आप नौकरी करते हैं। ज्यादातर मैंने जो भी टोरस देखे हैं, रिच देखे हैं, मैंने पुअर टोरस बहुत रेयरली देखे हैं। अभी आपकी उम्र अगर 30 है और आप बोलेंगे आई एम नॉट रिच, तो रुकिए। ये 50-60 तक पहुंचते पहुंचते बहुत रेयर आपको टोरस है जो जिसके पास दौलत ना हो, ऐसा होता है। और ये टाइम जो है साल का, जो पैसे का जो अच्छा मूवमेंट रहेगा, काम धंधे के लिए मूवमेंट रहेगा। और 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर ये एक ऐसा टाइम है आपके लिए। ये अविवाहित लोगों को फिर से विवाह का मौका भी मिलेगा। 7th हाउस पर गुरु की एस्पेक्ट आ जाएगी। चाइल्ड प्लानिंग के लिए भी अच्छा है। भाग्य पर भी गुरु की एस्पेक्ट रहेगी, चाइल्ड प्लानिंग के लिए भी अच्छा है। तो ये साल आपको 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक भाई बहन के साथ के रिलेशंस अगर आपने बिगाड़ रखे हैं या बिगड़े हुए, तो उसको इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। आपके नेबर के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव कर पाएंगे। और लास्ट दिसंबर से 5 जनवरी तक का ये कर्क में बाद में गुरु वक्री हो रहा है, यानी कि बाद में वो कर्क राशि में नहीं चलेगा, पीछे आ रहा है मिथुन राशि में। वक्री हो गया नवंबर महीने से, 11 नवंबर को ये वक्री हो जाएगा और पीछे आना शुरू कर देगा। 10 मार्च तक ये वक्री रहेगा मिथुन राशि में, 5 दिसंबर से 5 जनवरी में। मतलब ये कुछ आपके लिए बिजनेस प्रपोजल, नौकरी का कोई अच्छा ऑफर। जनरली ये लग्न जो है बहुत हार्ड वर्किंग लग्न है। सबसे ज्यादा ऐसा नहीं है कि मैं कर्मस्थान में शनि की राशि, बड़े शुक्र की इफेक्ट वाला लग्न है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आपके देखिए हेडिंग मैंने जो लिखा है, मैं मानता हूं कि आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहे। स्टेबिलिटी इन लाइफ, गुरु की वजह से आपके लाइफ में स्टेबिलिटी दे देगा। आप जो भी लेवल पे है स्थिरता आ जाएगा। मतलब बहुत सारा जो धक्का खाया आपने, जो ट्रबल है, वो 1 मई 24 से 13 मई 25 तक में आपका लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगा, यानी कि थोड़ा रुकता हुआ दिखाई देगा जीवन। अविवाहित लोगों को विवाह का मौका, और निसंतान होंगे जिनके बच्चे नहीं है और चाइल्ड प्लान करना है, दिस इज द बेस्ट ईयर टू डू योर चाइल्ड प्लानिंग। और रिलेशनशिप बढ़ाओ, भाई बहनों के साथ के रिलेशंस का भी कोई शिकायत होगा वो भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और नया स्टार्ट कर सकेंगे बिजनेस आप। नया स्टार्ट करने के लिए बिजनेस 14 मई से 17 अक्टूबर और 5 दिसंबर से 5 जनवरी। अब ये तो ओवरऑल आइडिया है, आप समझ लीजिएगा। मेरे छोटे छोटे वीडियो जो मंथली बनाता हूं उसमें 2-2, 3-3 दिन का प्रेडिक्शन देते हैं, वो और डिटेल में जाएंगे जब मंथली वीडियोस होंगे तभी। अब देखिएगा कि ओवरऑल केयरफुल रहने का टाइम साल के हिसाब से। तो 31 मई से 28 जून कोई फैशनेबल चीज के पीछे मेष का शुक्र है।
31 मई से 28 जून, 31 मई से 28 जून मेष का शुक्र है। यानी कि ये टाइम में आपको डिसीजन पेंडिंग रखने, पर्टिकुलरली आप किसी साथ में काम करते हैं, कोई कोई लेडी है, पर्टिकुलरली आप मेल है तो लेडी, और अगर आप फीमेल है तो मेल का स्टाफ, उससे वर्ता बिहेवियर में आपके, मतलब वो फ्लर्ट जैसा ना हो जाए आपसे, नहीं तो आप ट्रबल में आएंगे। और डिसीजन पेंडिंग रखिएगा 31/5 से 28 जून तक। ये टाइम में खर्च होगा पैसा, इट इज एन एक्सपेंसिव टाइम एंड टाइम ऑफ अ रॉन्ग डिसीजन टेकिंग, तो रॉन्ग डिसीजन से बचिएगा इस टाइम में। दूसरा है देखिए 2 नवंबर से 25/11, ये हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम। जनरली मैं जो भी टॉरस को देखा है मैंने अपने ज्यादातर सरकारी कामकाज में, गवर्नमेंट वर्क से, पर्टिकुलरली घर के मामले में केसेस की वजह से, फिर अपने ईगो की वजह से बहुत झगड़े करते हैं, मैंने देखा है। तो अगर आपका वो नेचर है तो आप ये ध्यान रखें कि आपको केयरफुल रहना 2 नवंबर से 25 नवंबर में हेल्थ के मामले में। यानी कि क्या करते हैं आप लोग, जनरली मैं देखा है कि अपना कैपेसिटी से ज्यादा मौज मजा कर लेते हैं लगने 6 में, तो वो भी झगड़ा भी होगा, कोर्ट कचहरी का केसेस होगा। तो ये समय में डेट देखिए बहुत दूर का है, नवंबर 2025 से नवंबर 2025 समझ लीजिएगा। ये हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है 25 नवंबर तक, और ये 20 दिसंबर से और लास्ट कोर्ट की डेट होगी तो पोस्टपोन करिएगा। ये सबसे कोर्ट के मामले में मुश्किल टाइम है, 2 नवंबर से 25 नवंबर कोर्ट के मामले में, पर्टिकुलरली उसको पोस्टपोन कर दीजिएगा डेट को। और नया कोई केस लिटिगेशन में चलिएगा नहीं, नया फाइल करना हो तो थोड़ा टाइम लीजिएगा, इस दौरान नहीं करिएगा। 20 दिसंबर से 31 दिसंबर थोड़ा टाइम स्ट्रेसफुल है, क्योंकि 8वां शुक्र जाएगा धनु का। 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक, यहाँ 31 ही लिखा है। ये साल 2025 की बातें हैं। इसके लिए आपको ड्राइव करना है केयरफुली, अगर आपके पास व्हीकल है तो। देखिए यहाँ व्हीकल के लिए खर्च हो सकता है, पहले वाले में 28 जून तक में खर्च हो सकता है। ये हेल्थ का मामला है, आपकी जो मनमौजीपना है, ज्यादा अपने शरीर का मिसयूज करना या ओवर एग्जॉस्ट करना, शरीर को ज्यादा यूज करना, वो आपका 2 नवंबर महीने में दिखाई देगा। इन शॉर्ट देखिए जून महीना है डिसीजन पेंडिंग रखना है, नवंबर महीना हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, और दिसंबर क्लोजर तक आपको केयरफुल रहना है, ड्राइव केयरफुल करना है। अब आगे चलते हैं, देखिए इसका समरी को समझने की कोशिश करते हैं पहले। समरी को समझने के पहले देखिए इस साल में गुरु शुक्र का परिवर्तन योग भी हुआ है, और वो होगा जनवरी से मई तक में। मतलब जनवरी से मई तक कोई प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा कार्य होगा। ये जनवरी में 28 जनवरी में शुक्र यहां जाएगा, इसका स्वामी शुक्र का, मीन राशि का स्वामी गुरु और इसका स्वामी शुक्र, ये गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग बनेगा इसमें 28 जनवरी से 30 मई में। ये आपको बहुत बड़ा या तो नाम देगा या बहुत बड़ा प्रॉपर्टी देगा, बहुत बड़ा नाम देगा या बहुत बड़ा प्रॉपर्टी देगा। ये गुरु आया है अभी आपके लग्न में, ये आपको सात्विक बनाएगा, सत्कर्म से जोड़ेगा पूरे साल के दौरान। अभी ये गुरु का बहुत काफी इफेक्ट रहेगा आपके ऊपर, और उसमें भी 28 जनवरी से 30 मई में कोई बहुत बड़ी नाम शौहरत मिलेगी, या तो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का कार्य होगा कोई दोस्त के साथ। देखिए ये इसी समय, क्योंकि अप्रैल महीने में शनि राहु का युति हो रहा है, 14 अप्रैल को हो रहा है, मतलब पूरा अप्रैल महीना कोई दोस्त के साथ प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं तो थोड़े केयरफुल रहिएगा, क्योंकि शनि राहु का चंडाल योग, श्रापित योग आपके 11वें स्थान में हुआ है। अब इसका उपाय बताता हूं। शनि राहु का श्रापित दोष ऐसे तो 11वें में हुआ है, कोई इतना बैड जगह नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में कोई दोस्त के स्थान में हुआ है, यानी कि कोई आपके काम धंधे में कहीं आपका दोस्त की, कोई फ्रेंड्स की एडवाइस से प्रॉपर्टी लेंगे तो भी बराबर केयरफुल रहिएगा। नया कुछ स्टार्ट करते हैं काम तो भी केयरफुल रहिएगा। देखिए कम से कम 8 वो काले उड़ीद होते हैं, वो 8 काले उड़ीद के दाने ले लीजिएगा, और कोई भी अननोन प्लेस पर
एक नींबू ले जाइएगा, साथ में थोड़ा खोदने के लिए कोई सामान ले जाइएगा, और 8 उड़द के दाने हैं, खड्डा खोद के, जहां लोग बहुत आते जाते नहीं ऐसी जगह पे खड्डा खोद दीजिएगा, एक हाथ, ज्यादा लंबा नहीं, वो गहरा नहीं, इतना सा बस, और उसके अंदर ये 8 दाने डाल दीजिएगा उड़द के, काले उड़द के। शनि मतलब काला और उड़द मने राहु, तो ये काला शनि राहु का युति हो गया। इसको नीचे डाल दीजिएगा जमीन में, और उसके ऊपर नींबू निचोड़ दीजिएगा, और फिर नींबू भी अंदर डाल दीजिएगा उसके साथ ही, और मट्टी बंद करके उसके ऊपर पत्थर रख दीजिएगा, कोई वजन रख दीजिएगा, पत्थर रख दीजिएगा। इससे ये कम से कम, देखिए प्रॉपर्टी के मामले में शनि राहु का जो शापित दोष हुआ है, और घर के बड़े बुजुर्ग का हमेशा ये समय के दौरान, अप्रैल के दौरान उनको पैर पड़ते रहिएगा, मतलब उनका आशीर्वाद लेते रहिएगा। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद होगा तो आपका प्रॉपर्टी को कोई आंच नहीं आएगा, या तो नहीं तो फिर कोई ना कोई दोस्त के बहकावे में आप कुछ गड़बड़ कर दोगे। ये थोड़ा केयरफुल रहिएगा अप्रैल महीने में। अभी देखिए वन मोर थिंग, ये एक बताया मैंने, अब जॉबलेस है जो लोग, उनके लिए 28 दिसंबर से 27 जनवरी मतलब स्टार्टिंग का ही पीरियड जॉबलेस लोगों के लिए द बेस्ट साबित होने वाला है, बेस्ट फॉर द जॉबलेस पीपल। फिर बिजनेस का लिए न्यू प्रपोजल बिफोर अक्टूबर 25। देखिए जैसे ही मिथुन में जाएगा 14 मई से 17 अक्टूबर तक, ये आपका धनस्थान में जाके कर्मस्थान को देखेगा। कर्मस्थान में ऑलरेडी राहु आया है, ये अक्टूबर के पहले आपको नया बिजनेस प्रपोजल देगा। आप नौकरी करते हो तो भी, बिजनेस करते होंगे तो भी। आप लोगों का जनरली मैंने देखा है टॉरस का कि मैरिज लाइफ का जो स्पाउस है, यानी कि भागीदार है, जीवन साथी है आपका, वो नौकरी करता है, उसकी भी इनकम होती है। बहुत बार ये देखा है, कभी कभी आपके डबल सोर्स ऑफ मैंने देखा है इनकम होता है, यानी कि ब्याज पर से पैसा आता है, या कहीं रेंट का इनकम होता है और नौकरी होता है, या रेंट का इनकम होता है और बिजनेस होता है, दूसरी जगह शॉप होता है। ज्यादातर मैं देखता हूँ 2 जगह से पैसा आता है, 2 ब्रांच होती है, 2 फैक्ट्री होती है, 2 ऑफिस होती है। तो ये देखा चीज मैंने, न्यू प्रपोजल, एक जॉब चालू हो और दूसरा का भी आपको प्रपोजल मिल सकता है, और दोनों कंटिन्यू भी जॉब रह सकता है। हेल्थ के लिए आई सेड केयरफुल 2/11/25 टू 25/11/25, 25/11/25 मतलब नवंबर महीना आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। मैं पहले ही बता चुका हूं ऊपर आपको। अपनी कैपेसिटी को जानो। ज्यादातर मैं टोरस लगने वालों को देखता हूं कि अब देखते हैं कि भाई आइसक्रीम, ऑलरेडी डायबिटीज है, आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए या वाइन नहीं लेना चाहिए, फिर भी बोलेगा जाने दो ना, कल कैप्सूल खा लेंगे, रेस्ट कर लूंगा, आराम करूंगा, और उस वक्त मौका चूकते नहीं है वो लोग मौज मजा करने का। यही माइनस पॉइंट है। लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह है, तो ये लोग एक्सेस शरीर के बारे में केयरलेस होते हैं, तो वो केयरफुल रहिएगा। नशे से दूर रहना है इस टाइम में आपको। हेल्थ के लिए केयरफुल 2/11 से 25/11। अपनी ब्लड में जो मजा मेंटेन करने की आदत है, नहीं तो क्या करते हैं वो अल्कोहल बॉडी में मेंटेन करते हैं, यानी कि पैक चालू ही रहेगा, कैसे भी करके नशा उतरने नहीं देते। ये ऐसा आदत हो जाता है टॉरस लग्न को, शुक्र का लग्न है इसके लिए। सो हेल्थ के लिए केयरफुल 2/11 से 25/11। गेट सक्सेस बिफोर May 25 स्टूडेंट को। स्टूडेंट के लिए जब तक लग्न में गुरु है तब तक आपका काम, बड़ा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो इस साल आपको सक्सेस देगा। लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ेगा, वजन भी बढ़ेगा, गुरु लग्न में है, वजन भी बढ़ेगा। और मैंने बोला आपको कि ये पीरियड में आपको बहुत बड़ा फायदा भी होगा। मतलब फरवरी से मई में बहुत बड़ा या तो नाम शोहरत मिलेगा या तो बहुत बड़ा पैसा मिलेगा, और हो सकता है वो दोनों चीज आपके हाथ में आ जाए, नाम शोहरत भी आ जाए, पैसा भी आ जाए, ये भी होगा। स्टूडेंट के लिए मई 25 तक बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड हाउस थर्ड हाउस का गुरु कोई नुकसान कारक नहीं है, बट बहुत बड़ी सक्सेस मई तक मिलनी चाहिए, ये दिख रहा है। मतलब आपका स्टार्टिंग में ही, ईयर स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छी सक्सेस आपके हाथ में है। स्टूडेंट के प्यार करते हैं उनके लिए अक्टूबर 2025 बेस्ट है, 9 अक्टूबर से 1/11 तक। ये लग्नेश शुक्र आपके 5th हाउस में जाएगा, भले नीचे राशि का है फिर भी ये प्यार करते हैं उनके लिए बेस्ट है। मेरे डेट वाइज वीडियो में हर महीने में मैं ये डेट आपको बताऊंगा। देखिए ये अविवाहित है तो विवाह का लिए बहुत साल अच्छा है, और प्यार करते हैं उनके लिए अक्टूबर 2025 बेस्ट रहेगा। मैरिज के लिए यस, मैं विवाह के लिए तो इस साल विवाह होना चाहिए। संतान पर एस्पेक्ट है, संतान भी होना चाहिए। आईवीएफ के जरिए अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो भी हो जाएगा, बेस्ट टाइम है।
शेयर मार्केट के लिए फरवरी से मई ये बेस्ट है। फरवरी मार्च अप्रैल और मई 11वां स्थान, मतलब यहां मूवमेंट जो है लग्नेश और लाभेश का परिवर्तन है। लग्नेश शुक्र और लाभेश गुरु, इसका परिवर्तन है। ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, ये बेस्ट मतलब बहुत इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने का टाइम है। फरवरी से मई तक में बहुत बड़ा मूवमेंट होगा आपका। फाइनेंस के लिए अगस्त के 3 वीक, यानी कि मिथुन का गुरु, मिथुन का शुक्र 26 जुलाई से 20 अगस्त, ये एक्चुअली है 26 जुलाई से 20 अगस्त, बट आपको याद रहेगा इसके लिए मैंने लिखा है 3 वीक अगस्त के बेस्ट है। फाइनेंशियली अगस्त के लिए 3 वीक बेस्ट है। देखिए अभी ये गुरु पुष्य नक्षत्र की तारीख है, साल में 3 बार गुरु पुष्य नक्षत्र है। कुछ अगर प्लानिंग करते हैं, मैंने बहुत टॉरस देखे हैं लाइफ में, उनके पास व्हीकल होता ही है। अब बंबई जैसे सिटी में, मुंबई जैसे सिटी में व्हीकल होना, घर होना बहुत गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि यहाँ तो लोगों के पास इतना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि लोगों के पास व्हीकल हो तो भी लोग यूज नहीं करते, बोलेंगे वहां पार्किंग नहीं होगा, ये सोचकर व्हीकल लेके निकलते नहीं मुंबई सिटी जैसी जगह पे। तो ये व्हीकल होता ही है ज्यादातर। मैं 60 तक पहुंचते पहुंचते टोरस के पास समृद्धि का भंडार लग जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि टोरस लगना है और गरीब हो। मैंने मेरा अनुभव ये देखा है। ये पुष्य नक्षत्र का तारीख है, गुरु पुष्य नक्षत्र का, ये रवि पुष्य नक्षत्र की तारीख है। और ये तारीख कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम करना हो तो ये तारीख अच्छा है। अब देखिए मैंने ये जो डेट लिखा है सब, ये मंगल का वक्री होता डेट है, मंगल का डेट चेंज होता है, शुक्र का है, बुध का है, ये शनि राहु का पिशाच मादा हो रहा है आपके लाभ स्थान में, प्रॉपर्टी स्थान में। मतलब कोई भी नया प्रॉपर्टी लेने के वक्त लिए अप्रैल महीना सिलेक्ट नहीं करिएगा, बहुत बड़ा पैसा आपके हाथ में आने वाला है जनवरी से मई के बीच में। लेकिन कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी लेते हैं और पर्टिकुलरली लॉर्ड ऑफ द 10th है, वो 11th में है, शनि राहु के साथ है, कोई श्रापित प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ जाएगा। तो अप्रैल महीने में श्रापित प्रॉपर्टी से दूर रहने का एक ही उपाय है कि आप प्रॉपर्टी लेने को जाएंगे तो किसी ज्योतिष को बता दीजिएगा। देखिए साउथ फेस्ट हो, साउथ वेस्ट ओपन हो, वो प्रॉपर्टी 100% कुछ ना कुछ आपके लिए समस्या लेके आएगी। मैंने बोला कि अगर आपका कोई दोस्त आपको ऑफर देता है, अप्रैल महीने में शुरुआत नहीं करिएगा। आपका कोई बिजनेस का बहुत बड़ा प्रपोजल मैं 14 मई से 17 अक्टूबर में देख रहा हूं। 14 मई टू 17 अक्टूबर में बहुत बड़ा मूवमेंट मिलेगा। अप्रैल महीने में बिगिनिंग करने की कोशिश नहीं करिएगा, रुकिएगा, तब तक वो क्लियर हो जाएगा वो प्रॉब्लम आपका। अप्रैल ऐसे तो देखिए शनि राहु का पिशाच बाधा है, ये श्रापित दोष है, लेकिन ये घर के बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से उसमें से निकला जा सकता है। सो टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट ड्यूरिंग अप्रैल मंथ फुल, पूरा अप्रैल महीना, क्योंकि आपके पास पैसा बहुत होगा, आप ये भूल जाएंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। और मैंने बोला ऐसा कोई अनजान जगह पे जाकर काले उड़द के 8 दाने जमीन में गाड़ दीजिएगा, उस पर नींबू निचोड़ दीजिएगा और नींबू भी उस खड्डे में डाल दीजिएगा और मट्टी भी डाल दीजिएगा उसके ऊपर, नींबू उड़द और मट्टी और उसके ऊपर एक पत्थर, ये जरूर करिएगा। इस साल में 4 ग्रहण है, 4 ग्रहण है, उसमें से 2 सूर्य ग्रहण है, 2 चंद्र ग्रहण है। 2 ग्रहण आपको मार्च में है अपने को और 2 सितंबर में। इसमें से सिर्फ एक ही दिखने वाला है, वो कुंभ राशि में है 7 सितंबर को आपके कर्मस्थान में। यानी कि अगर नौकरी वोकरी बदलना हो सितंबर महीने में तो थोड़ा सोच के करिएगा, क्योंकि सितंबर इस बार तो आपका ऐसा दिखाई दे रहा है कि नया बहुत बड़ा कार्य होगा। तो कोई लंगड़ा भिखारी हो उसको मदद करते रहो, मतलब उसको भोजन दो या उसको कपड़े दो, कोई लंगड़ा भिखारी हो तो। आपका शनि कर्मस्थान में से आगे जा रहा है और राहु ऑलरेडी कर्मस्थान में आया है, ये चंद्र राहु का ग्रहण योग हुआ है आपके कर्मस्थान में, उस नेगेटिविटी है। और ये जो मैं जो डेट लिखा है, देखिए शुक्र वक्री है, ये 2 मार्च से 13 अप्रैल तक ये वक्री रहेगा शुक्र। ये सारी डेट मैं कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा। ये वीडियो सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया है, बात समझ लीजिएगा, ओवरऑल आइडिया है। फॉर एग्जांपल देखिए इसमें डेट वाइज जाएंगे, 2-2, 3-3 दिन का डेट वाइज डिटेल्स और देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए काम धंधे के लिए ये लग्नेश आपका दशम में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये लग्नेश आपका लाभ स्थान में है। 28 जनवरी से 30 मई में बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का इनपुट आउटपुट होगा, मतलब खरीदेंगे आप। 31 मई से 28 जून आपको केयरफुल रहने के लिए बोला है मैंने।
कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन होगा, डिसीजन पेंडिंग रखिएगा 31 मई से 28 जून में। 29 जून से 25 जुलाई आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। ये है वक्त व्हीकल लेने का। 29 जून से 25 जुलाई में अगर व्हीकल आपने नहीं खरीदा, या ये मौज करने का टाइम है, जुलाई महीना पूरा, जुलाई 25 जुलाई तक। और 26 जुलाई से 20 अगस्त आपका इनकम का सोर्स बढ़ेगा, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम खड़ा हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। नौकरी करते हो तो बिजनेस होगा, बिजनेस होगा तो दूसरा ब्रांच होगा, और दूसरा ब्रांच ऑलरेडी होगा तो पार्टनरशिप में और एक नया सोर्स ऑफ इनकम खुलेगा इस साल में, और वो आपको 26 जुलाई से 20 अगस्त में वो भी देखने मिलेगा आपको। 21 अगस्त से 14 सितंबर भाई बहनों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का, नेबर के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम है। 15 सितंबर से 18 अक्टूबर 8 अक्टूबर 15 सितंबर से घर लेने का टाइम है। मैंने बोला ऐसा बहुत एक बढ़िया टाइम चलेगा यहां से 15 सितंबर से 8 अक्टूबर वाला टाइम। और 9 अक्टूबर से 1 नवंबर घर के लिए अच्छा है। 9 अक्टूबर से 1 नवंबर आपको प्यार करने के लिए अच्छा है। संतान के विषय में कि कुछ ना कुछ उनका रिपोर्ट देखना, प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना, उनके तरक्की का टाइम है। कभी कभी ऐसे टाइम में ऐसा होता है कि बच्चों के विवाह होते हैं या संतान के विषय में कुछ अच्छे न्यूज आते हैं। 9 अक्टूबर से 1 नवंबर मतलब अक्टूबर के दरमियान। अभी नवंबर को मैंने आपको कोर्ट कचहरी के केसेस हो तो केयरफुल रहने के लिए बोला है, हेल्थ के लिए सावधान रहने के लिए बोला है नवंबर महीने में। और दिसंबर महीना आपकी मैरिज लाइफ के लिए वापस एक अच्छा ट्यूनिंग लेके आएगा। 19 दिसंबर तक देखिए कर्क में गुरु वक्री भी हुआ है, यानी कि मिथुन का फल दे रहा है 19 दिसंबर को। मैं समझता हूं ये भी अच्छा टाइम है आपके लिए, और ये थोड़ा सावधान रहने का टाइम। ये टाइम को कहीं मार्क करके रखें 3 को। मंथली वीडियोस में इसको रिमाइंड में 100% कराऊंगा। सिर्फ मैंने इस बार आपको उपाय में सिर्फ एक ही शनि राहु का उपाय का जो मैंने बोला है वो हो सके तो करिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। या तो कोई स्मशान है वहां शिव मंदिर हो, स्मशान के अंदर हो या स्मशान के एकदम पास हो, उधर जल चढ़ाइएगा। स्मशान जनरली स्मशान के अंदर जाते हैं, बहुत बार शिवलिंग होता है स्मशान के अंदर, या बहुत स्मशान के करीब शिवलिंग होता है, वहां जल चढ़ाइएगा। अप्रैल महीने के दौरान, पूरे साल के दौरान मैं नहीं बोल रहा हूं, पूरे साल के दौरान आपकी मर्जी हो करो, लेकिन अप्रैल में अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई नेगेटिविटी आपके प्रॉपर्टी के ऊपर है, एक तो वो जमीन में तो करना ही खड्डा खोद के, और दूसरा आपको दिखाई दे रहा है किसी दोस्त की वजह से। देखिए लॉर्ड ऑफ द 10th विल बी इन 11, दोस्त और उसके साथ का चीटिंग। ये हो सकता है प्रॉपर्टी के मामले में चीटिंग हो, या तो फिर आपका अपना काम धंधे के मामले में किसी दोस्त की वजह से आप कोई बड़ी मुसीबत में भी आ सकते हैं। नेगेटिविटी है, उसका उपाय मैंने बोला ऐसा, पेरेंटल ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स, आपके घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद, और ये भगवान शिव को, क्योंकि राहु केतु है, शिव भक्त है इसके लिए। इन शॉर्ट देखिए इस पूरे साल को देखें, गुरु 6, 8, 12 से नहीं है, मतलब टाइम अच्छा है। शनि आपका अभी कर्मस्थान भी छोड़ रहा है 28 मार्च को। 29 मार्च से शनि आगे बढ़ रहा है, आपके लाभ स्थान में जा रहा है, यानी कि वो भी एक क्लियर करके देगा आपको थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट। और राहु आ रहा है 10th हाउस में, मतलब ये साल सिर्फ केतु आपके 4th में, मतलब घर से आप शायद कट जाएंगे, यानी कि घर में वक्त कम मिलेगा घर में देने के लिए, आप और अपने काम में पैसा कमाने में। इन शॉर्ट ये साल मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए, वृषभ के लिए। जब 6, 8, 12 से कभी भी गुरु यहां से मूव होता है, यहां से होता है या यहां से होता है, वो साल वो समय थोड़ा केयरफुल रहने का टाइम होता है। बट इस साल आपके लिए बहुत खुशियां और सक्सेस लाने वाला साल बन के आया है, इसका पूरा एडवांटेज लो, और मैंने जो एक्सेप्शन बताया वो जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।